कुत्ता अड़का अगर इसती अगर इसने है ना कमाए उसे मत खाए जा अगर कुत्ता और उसमें मत लो लेकड़े जा रहे मुँह मत उसका कुत्ता गए और उन्हें सोचा ही साढ़ मत लेकड़े है भाई तो सोचना चाहिए जमींदार जब कम पैदा करने लग गया तो फिर वही हालत होगी तो इस ऐसा मत जमींदार छोड़ने लग जाए खेती करना का ले रहे हैं। मैं तो है ना अपना खुद का सबकी में साधन है इस साधन है बेच कर ठेका पर बेहतर समझूँ हो ठेक आगे उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी न है ना नीचा सब तो नीचा दर्जा पा करता व्यापार मध्यम आगरदा खेती उच्चा होया दी उसमें हाँ उसमें अच्छी बचत होया करती खर्च धक्का पेल हो रही है धक्का पेल चल रही है अगर नहीं उसे इस आस पर लगा रहा है अगर अगले साल वो बेहतर हो जाएगा अगले साल और बेहतर हो जाएगा। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई कौन सा काम है जी बुटाना तय और गंगाना रोड पे बीच में खेत पड़े थे कुछ किसान दिख गया अपन भाई जीरी बंद दे तो सोचा थोड़ा खेत में जाएगा सुन लिया भाई के ठीक चल रहा है सिस्टम कुकर है कितना किसान दुखी है कितना सुखी है बाबू का के सिस्टम चल रहा है तो उरा आप पहुँचे हाँ और इन तक पूछने की थोड़ी कोशिश करांगे भाई के कुछ के सिस्टम है। सबसे पहला तो राम राम जी। राम राम भाई राजीव के नाम है जी? नाम बबलू भी कह दिया नाम राधे श्याम है। राधे श्याम चलो नाम तो बहुत बढ़िया है। अच्छा एक चीज़ मैं आप तो पूछना चाहूँगा देखो किसान दिन रात कैश कहाँ पा 24 घंटे जाडा हो गर्मी हो खूब मेहनत करे ईब जिस तरह 4-5 महीने का मैं एक फसल अपनी तैयार हो जाए हाँ जीरी में लग गए होंगे इतना टाइम तो लगे जा तो ये के पोजीशन है जीरी की फिलहाल कौन सी लगा रही है आपने? जीरी तो कई किस्म ला रखे हैं 15-9 भी है 17-18 भी है 11-21 भी है कई किस्म ला रखे हैं। अच्छा बा कौन सी का फिलहाल तेज है? बा तो सारिया पिट रहा है। अच्छा हाँ कोई सी का तेज निकलने बा ने मान के चलो क्या नाम है आधे बा आ रहे हैं जो 38 से तो हमने या 15-9 बेच रखे 17 से बेच के आए हैं। अच्छा हाँ। कितना के पड़ता लग गया फिर इसमें? कुछ नहीं इसमें तो पड़ता कुछ नहीं लगता इसमें तो बस नहीं होगा या कुत्ता अड़का अगर इसती अगर इसने है ना कमाए उसे मत खाए जा अगर कुत्ता और उसमें तो लो लेकड़े जा रहे मुँह मत उसका कुत्ता गए और उन्हें सोचा ही साढ़ मत लेकड़े है बस वो एक काम हो रहा है इसका खेती का यूँ काम हो रहा है ये इसमें कुछ नहीं रह रहा बचत है। जिस तरह सरकार खर्चा मुश्किल दा बोर्ड है तो सरकार दावे करया करे बड़े बड़े वादे भी करें और चुनावी टाइम पर तो अपना पता है जड़े भी कोई मंत्री हर जगह एक के बात कहोगा और हर यानी मंत्री के मुँह तो एक का बात लगड़ी भाई हम किसान के साथ हैं के लगा अपना कितना साथ हो मन तो कुछ नहीं लगता साथ शुद्ध किसान है सब अपना अपना है ना आप अपनी रोटी सेक कर राजनीति खेल रहे हैं अपना वोट का टाइम पर तो किसान हो जाए वोट अपनी सरकार बने पाछा 5 साल ने फिर वो किसान कितने जाओ क्योंकि हाल में किसी हाल में रहो किसान का कोई मतलब नहीं होता सर वोट के टाइम पर किसान क्यों दिखा है जी? बस वो वोट है ना 5 साल तो अपने है ना कुर्सी बैठने खातर उस एक बार किसान के अगवा हम न्यू कराएंगे वोट ली 5 साल तक कुर्सी बैठना बस ये मकसद है। जो 3800 आप बताओ आपने बेचे हो कौन से सन में था? वो 2014 में था सरकार कांग्रेस की? हाँ कांग्रेस की सरकार दी। अच्छा तो 2014 का बाद ईब तक घना कितना रेट रहा है? घना है क्या नाम है नॉर्मल भी चला है शाबानदा है ईब घटदा यह 1509 3839 से बेच रखी थी फिर यह है ना घटती 3 पागी 2.5 पागी पिछले साल या 2200-2300 पे थी इब 1700 पे पिटा है। क्यों घटना लग रहा है इस हिसाब था अगले साल तो फिर मेरे ख्याल 1200-1300 पे। तो ये भी इस बात का देखिए क्या इसका है व्यापारियाँ की शेग या सरकार की है क्या कर सका हम ना तो जो कुछ भी भाव में लगाए उससे भाव में बेगानी पड़ेगी और क्या करा घरा तो हम रख नहीं सकते। 2 साल बाद तो फिर इस हिसाब से जो घटना लग रहा है उसका 1000 रुपये है जी तो फिर आप जीरी लगाओगे ना? बिल्कुल हम तो अगले साल कम कर रहे हैं जीरी लाने। अच्छा हाँ तो फिर और क्या फसल हो इसका आपका? और तो अब गंडा की है भी गंडा में दुखी होना है गंडा ला देंगे इसमें ईख लाए पाछे फिर मील में दुखी होना है गेहूँ काट के गंडा गिरना पड़े है फिर वह ईख में भी नहीं दुखी होना है। और मील में बाबू और मतलब बोली बाली ठीक टाइम पे आ जाए पीछे पासे खाता है? मील में तो न्यू है इतना है बा एक तो फिक्स है इसका तकरीबन घटने की संभावना नहीं है इसकी मील की गंडा का बा फिर थोड़ी बहुत दिक्कतबाजी तो हुआ है लास्ट में चला जा है अप्रैल मई में जाए पाछे लेबर की तंगी
महंगी हो जाए है पीछे तो नहीं है कुआं एक आधे ठीक टाइम पर जो अगेता गंडा पड़ जाए ना उसका रूटीन मत ठीक आ जाए जो लेट पड़े है उसका नहीं है 2 महीने पाछे 4 महीने पाछे मिल जाए पीछा। ऑनलाइन जो ये सिस्टम चलाया है भाई, जिस तरह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करो, सरकार कह रही भाई किसानों ने इस चीज़ की सुविधा होगी, तो एक अगर आप किसान तो लेके चला, किसानों में मोस्टली अनपढ़ भी मिलेंगे। हाँ। तो कितनी ठीक लग गया यार, जो नहीं कहते भाई 3 दिन बाद फसल मतलब जिस टाइम बिक्री हो जाएगी 3 दिन बाद ख़त्म पीछे आ जाएंगे, तो आए हैं इस तरीके के पीछे? नहीं हमने तो इस तरीके के पीछे इतनी मारे तो आए नहीं हैं। गेहूँ आगे थे, गेहूँ बेचे थे, गेहूँ आगे कम से कम भी 1.5 महीना में पीछे आए थे हमारे। तो ऑनलाइन का तो गेहूँ आगा देखा है भैया जीरी ला रखी है या उसी जीरी है जो इसकी गवर्नमेंट नहीं खरीदी। हम लोग तो पीआर है जो हाँ पीआर खरीदे है, बाकी और दूसरी बासमती है या दूसरी क्वालिटी है ये इनकी गवर्नमेंट खरीदी नहीं, व्यापारी खरीदे हैं। ऑनलाइन सिस्टम लग गया कि किसान खतरा आपकी सोच के कहो कितना सही कितना गलत है? देखो भी आगे चल के बेरा बढ़ेगा भी, इसका इतनी दो को विशेष फायदा नहीं है इस ऑनलाइन दे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करें ये क्या नाम है 20 मन बाजरा ले हुए हैं, 8 क्विंटल बाजरा ले। हाँ, जो उसमें 25 मन बाजरा हो गया तो 5 मन 30 मन 25 मन 30 मन औसत लेके चल रहे हैं। तो जब 25 मन बाजरा हो गया तो 5 मन कितने लेके जाएगा जमींदार? और जो 10 किलो तो 50 10 किलो हो गए तो फिर वो औसत उसी हिसाब से तो कितने लेके जाएगा? वो मजबूरी में उसने 1000 रुपये क्विंटल 1000 क्यों पेटे है बाजरा, जो रजिस्ट्रेशन हो गया बिक गया वो बिक गया। 2150 का बाज जितना भी है इसका बाजरा का करमाल में बाजरा नहीं, बाकी ऊपरली साइड में बाजरा बोए हैं। तो वही न्यू कहते हैं कि 14 से 15 से बाजरा कितना ही ले ले, 14 हाँ 14-15 से जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब में गवर्नमेंट में बिक गया, बाकी का तो 14-15 से कितना ही ले ले बाजरा पेटे है जमा खूब 14-15 से हिसाब से कितना ही बाजरा ले ले। गठबंधन की जो सरकार आई पिछले 1 साल तक, गठबंधन में कुछ अलग तो दम दिखा? ना कोई दम नहीं दिखा। यह राजनीति है बस और कुछ नहीं। कई साल हो लिए दिन थी राजनीति में आए, गठबंधन का सारा अपना राजनीति कर लेंगे। कहत कर दो दूषण तक मैं हूँ किसान ना किसान कहने का की होया, कहने तो कौन सा हो जाए करके दिखावा जब धरातल में काम नहीं लग गया अपना दुष्यंत ने जो भाई कर दिया किसान खातर पिछले 1 साल में उप मुख्यमंत्री है। नहीं हमने तो कोई विशेष हिसाब को किसाना खातिर कराया नहीं, इसकी किते हिसाब दिखता भी नहीं। अगर किसाना खातिर युवा लगता यू कराया है, इसकी आवाज़ उठाई है सरकार। ये भी है यो के नाम किसाना लाठी चार्ज होया है। हाँ पीपड़ी में, हाँ पीपड़ी में उस पर थोड़ा बहुत है ना दबी जबान तो इसकी कया है खुल के इसकी किसाना जब भी नहीं साथ दिया। आपने क्या लगा के चल रहा होगा उसका भीतर में क्यों नहीं आवाज़ उठाई? इसकी चल दी को नहीं या ये मतलब चंदा ही नहीं इस चीज़ ने? नहीं चल दिए को नहीं हो गया, अगर चल दे जाए इतना इसकी कहे तो तू भी सरकार तो बाहर है। हमने तो कुछ हिस्सा लग गया हूँ, बाकी ये जाना है राजनीति ये करे हैं इनती बेरा है इस बात का। हमने तो कुछ हिस्सा लग गया है कह दो इसकी चल दिए नहीं चल रहे है तो कमेंट के में तो करे रहे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पिपली कांड के बाद पिपली कांड कहेंगे जड़ा लाठीचार्ज है किसानों पे, उस दिन तक एक रट पकड़ रहे कि दुष्यंत ने इस्तीफा देना चाहिए था। लोग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं आपकी सोच के साथ? जब किसान गेल है तो फिर इस्तीफा देना चाहिए था। अच्छा हाँ किसान इस्तीफा दे देंदा यू, और जब तो इस्तीफा मानना किसान गेल है और ना तो फिर है ना सरकार की गेल है दो अपनी कुर्सी के नाम है थैगी वह कुर्सी बैठने खातिर बना रहने खातिर है ना ये सरकार विरोधल कम जो बाई इलेक्शन है 3 तारीख ने, इसमें के दम दिखा है कतोड़ मूड है लोगों का? नहीं मूड का तो है ना आप अपनी सोच है, बाकी है ना हाँ आप अपनी सोच है। मूड का तो हमने तो ऐसा लगे है जो है ना कांग्रेस का रुझान फालतू है। अच्छा हाँ इस तक क्यों तंगा? बाकी जिस तरह इनेलो है बीजेपी हिन पर इनेलो तो ऐसा है कि क्या नाम है मेरे हिसाब में अपनी सोच से मेरे हिसाब में जड़े ही लागे हमने अगिनलो में इतना दम नहीं है, क्योंकि इतने वो थोड़ा बहुत विपक्ष में बैठ सके तो कांग्रेस से बैठ सके ही बाल में। तो वो क्या नाम है जो जिसकी नीति बढ़िया नहीं हो जिसकी सरकार बढ़िया नहीं हो उसका उसमें विपक्ष में देना वोट बेहतर समझेगा आदमी एक भाई कुछ न कुछ यूँ कर सके। न्यू भी कौन है और तो जो कांग्रेस तो भालू मतलब टिकट मिल रही है, अगर भालू जीत गया तो ऊपर सरकार को नहीं इसकी हो उसके इतने काम नहीं करवाया पाऊँ। और बोले अगर योगेश्वर दत्त बीजेपी तो जीता है तो उसकी सेंटर में हरियाणा में सारा सरकार हो उसका उगने काम करा दे। मुश्किल है हमने इसकी नीति हो तो ये वो भी कर सके है नहीं। जब क्या नाम है इसकी सरकार जो चाव है तो बिना क्या नाम है बीजेपी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो अगर चाहो तो कर नहीं सकती सरकार।
किसानों के लिए तो कितने भी कर सके हैं, पूरा हरियाणा में पूरा देश में कर सके है। उड़ा किसी विशेष कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर भाई यूए कैंडिडेट आड़ेगा बन गया तो यूए करेगा। उड़ा तो है ना कोई सेंटर का है किसानों के लिए, वो सेंटर भी कर सके है, हरियाणा गवर्नमेंट भी कर सके है किसानों के लिए करना चाहो तो। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी कहा कर दे, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, किसान मजदूर ने दुखी नहीं होने देंगे। 6 साल में टोटल आंकड़े, अगर आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 44-45 साल होगी। तो खेती भी कर देना अच्छा टाइम हो गया हुआ? खेती कर देना 25-30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो ईब तक ईब जो फिलहाल वर्तमान में सरकार चल रही है और वर्तमान में जो अपने फसलों के भाव चल रहे हैं, यू ईब तक सब मंदा ईब आया कि इससे पहले भी कोई सी पोजीशन देखी थी? नहीं, इससे मंदा तेज तो होता रहा है, इससे पहले भी मंदा आया करता फिर, लेकिन उस टाइम पर खर्चे कम थे। भाव तो थे अगर डाउन थे लेकिन खर्चे कम थे। ये भाव डाउन हो गए, खर्चे ज़्यादा हो गए। तो कितनी की बचत है किसान? ये भी बिल्कुल भी कोई बचत नहीं है। ऊपर काम चल रहा है फिर अपना, क्योंकि और भी जरूरी है, ब्याह वाने भी चलना किसाना का है, बात पीढ़ी भी हम दे रहा हूँ, इस तरीके के जो खर्चे होंगे, क्योंकि किसान ही जो पूरे देश का पेट भरा है, रीढ़ की हड्डी है, ये नौकरी तो कर नहीं सकता हर किसान तो उसके खर्चे को कर चलेंगे। खर्चे तो क्यों करे, अच्छा खर्चे चलने वाला तो हिसाब नहीं बनता इसमें। बस वो धक्का पेल हो रही है, धक्का पेल है चल रही है आगे नहीं, उसे इस आस पर लगा रहा है। अगर अगले साल वो बेहतर हो जाएगा, अगले साल और बेहतर हो जाएगा। क्या नाम है, रही बात पीढ़ी वाली ब्याह शादी वाली खर्चे वाली, वो है ना क्या नाम है, किसी पर उधारे सुधारे उठा के वो अपना काम चला ले है ब्याज पे। हाँ ब्याज पे, और उठा के काम चला ले है, वो काम निकट जाए फिर उसका कर्जा शेर हो जाए है, वो उसके अगले साल बेहतर फसल हो इस वास पे, फिर क्या नाम है आगे कई बार ऊपर वाले की बीमार मार दे किसान ने। हाँ मार दे है, ऊपर वाले की भी बीमारी है भी, किसकी कहाँ ना तो गवर्नमेंट की कह सकते, ऊपर वाले की है जो ये क्या नाम है 20-20, 25-25 मन जीरी, जो 40-45 मन की आस थी जीरी की, अगर 40-45 मन जीरी लकड़ेगी किला में, वो उसकी आस थी, वही 25-30 मन पे 25 पे 20 पे भी आ जाए बीमारी के कारण। अब तो ये भी उसका क्या कर सके, या ऊपर वाले की मार है। के रहा हो सके किसान का, जिस तरह 2 अन्य उसने बच बीज हैं और उसका काम भी चल जाए और 2 अन्य आगे खेतर जोड़ भी ले। एक बात होया अगर दे पहले है ना, कई साल पहले की बात से हमने तो खर नहीं खेती करने लगे थे, उससे पहले कहा दे बड़े शाणे आगे उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी न है ना, नीचा सब तो नीचा दर्जा पा करता, व्यापार मध्यम आदा, खेती उच्चा होया दी उसमें, हाँ उसमें अच्छी बचत होया कर दी, खर्चे कम होया कर दे उस टाइम पे। ये भी खर्चे ज़्यादा हो गए और आमदनी कम होगी, अब तो ये है ना इस हिसाब में तो जिम्मेदार तड़े जाओगा, ऊपर नहीं आ सकता। आने वाला टाइम में क्या हालत लगा अपना जमींदार की होने वाली, अगर यूं हिसाब चलेगा? आने वाली है जमींदार की है, मैं इतने मान ले 10-12 किले खेती करूँ हूँ, और तो मन्ना तो ये लग गया है अगले साल है ना, मैं जो कर ठेका जा रहा है 30-35-40 हज़ार रुपये किला ठेका ले रहे हैं। मैं तो है ना अपना खुद का सबकी में साधन है, इस साधन है बेच कर ठेका पर बेहतर समझूँ हो, ठेका पर देगा कम से कम वो ठेका तो बच जाएगा, ये वो ठेका भी कौन बचता है। ये हालात हो रहे हैं जिम्मेदार के। थोड़ा बहुत न्यू है कि कई फसल बोवा है जीरी में मारे गए, तो एक संग वाले है पेट बन गया, राह चल जाए है बस। एक चीज़ मैं आप तो पूछना चाहूँगा, देखो आप चप्पल लगा ले, जूती लगा ले, कपड़े लगा ले, फ़ोन लगा ले, कुछ भी खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, ट्राली खरीदा, बीज खरीदा, कोई छूट नहीं देता। के कहूँगे युवा है वो 5-10 रुपये मर्जी तो छोड़ दे। हर आदमी जो भी चीज़ बेचेगा नहीं, वो नहीं कहेगा भाई मेरा तो इतना में पड़ता है, अपना नहीं पड़ता लगा दूसरी जगह जाऊँगा। किसान तो ऐसा भी तो उसका भाई, किसान तो पूछा जावे, एक एवरेज सर्वे कराया जावे, पटवारी या गिरदौर कोई भी सर्वे करे गाँव में, और न्यू एवरेज काट ले भाई किसाना का इतना खर्चा है, और किसाना तो पूछा तेरा कितना खर्चा खेत में, मेरा इतना, कितना भाव में तेरी फसल बेका, जब इतना 2 आने बच भी जाओ और तेरा काम भी पूरा हो जाए, न्यू भी तो होना चाहिए। किसान तो क्यों नहीं पूछते भाई तुम कितना बेचेगा? किसान तो किसान की है, किसान है ना, जिस दिन इस बात ना पूछने लग जाए ना, उस दिन तुम्हारा देश है ना घना ऊँचा चला जाएगा। किसान ने इस बात नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, यह बात मतलब पूछना चाहिए, पूछना चाहिए तो चीज़ है यार। नहीं यार, एक चीज़ का है ना, कोई भी कंपनी के में भी प्रोडक्ट तैयार करे है, रेट खुद उस पर लागत प्लस मुनाफा ले हुए है, बिल्कुल। जब तो इस पर रेट फिक्स हुआ है, जमींदार का क्यों नहीं होता? जमींदार का भी तो करना चाहिए कि भाई यार इतना खर्चा हो गया इस पर, और इतना का है ना, इतने इसका है ना प्लस कह तो रहे हैं
अगर हम इतना फालतू देवा, लेकिन एक बार आगे धरातल पर दिक्कत हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो इनके रेट तय कर शायद उन्हें न्यू नहीं पता होता इस सीजन किस फसल का है, भाई गेहूँ का है कि जीरी का है कि बाड़ी का है कि बाजरा का, और उन्हें न्यू तो पता होता है नहीं बिल्कुल भी इसमें क्या पानी लगे क्या स्प्रे हुए हैं। मतलब इस तरीके का एक सर्वे होना चाहिए कि नहीं, सर्वे में न्यू पूछ ले किसान तो भाई तेरा किलो में कितनी लागत है, मेरी इतनी लागत है, भाई इतना 2 रुपये बचे जे कितना कमा बेका, फिर उसके हिसाब से एवरेज बा है जी। तो हाँ, उससे औसत शुरू में उसका कैलकुलेशन करना चाहिए, इस पर कितना खर्चा हुआ है, इस पर कितना बाई में खर्चा हुआ है, कितना बीज पे, खाद पे, पानी पे, कितना स्प्रे पे, सारा कितना टोटल खर्चा हुआ है, इतना हमारी इसकी फसल कितनी एवरेज ला के देखे, उसके प्लस में मुनाफा कितना हो, इसकी फसल इतने में बिकनी चाहिए जब इसका 10 रुपये बचे। मान लो ये पापा ने बो दिया और जो कमाई आएगी वो खा ली, बचत तो नहीं हुई अपने पास। नहीं, बचत तो मतलब है नहीं, ये तो है ना, ये भी जीरी का है, जीरी का है ना बराबर कर दिया, जो ले रहे थे वो कराए, और खर्चा उठा के आगे गेहूँ बो दिए, गेहूँ आगे उठा के जीरी मिला दिया, जीरी का आगे कर्जा नहीं चलता रहेगा ये तो। और फिर आने वाली पीढ़ी पर वो कर्जा एक दबाव बन जाएगा, एक प्रेशर बन जाएगा। तो आगे आने वाली पीढ़ी ने कौन राज्य है कि भाई मेरा मतलब बालक खेती करेगा। मेरा भी छोटा सा बालक लाग रहा है, ये भी स्कूल में लॉकडाउन चाल के क्या नाम है, इस कारण तो ये चाह लेगा ही भाई अगर तारी चाह पहुँचा दे 4 बजे, इसती है ना मैंने को हो बस काम धंधा जरूर सीख ले तू, लेकिन यूँ काम करिए ना, पढ़ ले अपना आगे है ना, इस खेती का लोवर ना लागिए, वो सीखना तो चाहिए, क्योंकि के बेरा के नौकरी ना भी मिले, मजबूरी है, काम धंधा करना सीखना चाहिए, अपना कोडे पर भी कर सके है, भूखा नहीं मरेगा। तो इस हिसाब में है ना सीखना तो जरूर चाहिए, लेकिन इसका लोवर नहीं लगना चाहिए। आप सरकार तो कुछ एक किसान होगा देश की रीढ़ की हड्डी, और छोटा तो बड़ा जीव का पेट भरो, अन्नदाता सब तो भगवान ने एक प्रकार का है अन्नदाता। तो आप सरकार तो अपनी तरफ से कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहते हो कि भाई किसान का यूँ राणा हो चाहिए जिससे वो बच सके? नहीं, किसान तो है ना, सरकार तो यह कहना चाहूँगा कि भाई इसका है ना एक बार न्यू कैलकुलेशन करके न्यू देखना चाहिए कि भाई इसका 10 रुपये जो अगर कंपनियाँ ने प्रॉफिट मिले है हर एक चीज़ में, कंपनी ऊँचा चली जाए, न्यू जमींदार ने भी अगर देखा जाए कि इसका कितना खर्चा हुआ है, इसकी कितनी फसल हुआ है, और उसकी औसत काट गया, उसकी मुनाफा देने लग जाए, तो जमींदार है ना क्या नाम है आगे वो तरक्की कर सके हैं। और हम तो नहीं को देश ने ना पहले लाल बहादुर शास्त्री ने कही होगी यह बात, अगर मेरा देश का नहीं अमेरिका में तो बताओ है, हमने तो नहीं बेरा, लेकिन वो देश ने बताओ है अमेरिका में तो क्यों लिया अगर दे जब देश की हालत किए थे। अब जमींदार इसकी पैदा कर हम निर्यात करने लग गया, हम आयात करे अगर दे निर्यात करने लगे, तो ये निर्यात करने लगे तो यह मतलब दशा बना दी जमींदार की इनकी गवर्नमेंट ने। तो सोचना चाहिए जमींदार जब कम पैदा करने लग गया तो फिर वही हालत होगी। तो इस हिसाब में तो जमींदार छोड़ने लग जाए खेती करना, और खेती करना छोड़ दिया तो फिर वही हालात, फिर देश भूखा मरेगा, आयात करेंगे उड़े तो फिर कर्जा शर होने लग जाए देश के भी। तो ये सरकार तो बस यही है कि भाई इसकी तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए, अगर जमींदार की के दशा हर के ऊपर उठ सके है। चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम है? बर्त नाम तो अंडी लिया। क्या साल का है? 11 कौन सी स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ा रहा है? 6th में। अच्छा, खेत में क्या करना था? चाह दे। फिर इसका क्या करे? वो 11 बदर बंद है ना, दरा है। अच्छा, मतलब थोड़ा काम कर लग रहा है, थोड़ी हेल्प करना सीखे है। अच्छा। चलो देखो भाई, वही बात मैं कहना चाहूँगा, ये छोटे बालक मतलब कह दे नहीं जमींदारा के तो छोटे ही हैं सीखने लायक जी, क्योंकि पता है। और दूसरी चीज़, एक इलेक्शन के टाइम पर जमींदार और किसान कहले आप जरूर दिखा है, लेकिन रोटी खाते होने मैं क्या करूँ, जिस टाइम ये मंत्री MLA दौड़े कुर्ते वाले रोटी खावा नहीं, कम से कम उस टाइम उनका 1 सेकंड खातर न्यू ध्यान माना चाहिए अब तुम किसका उगाया अनाज की रोटी खाने लग रहे हो, और उन्हें थोड़ा न्यू विचार करना चाहिए। आपने उन्हें भी सुन ली, पहले भी वीडियो बनाई है। तो भाई मेरी सरकार तक भी यह रिक्वेस्ट है कि किसाना की इस तरीके का गाँव में जाके एक एवरेज सर्वे कराया जाए, क्योंकि अगर यह हालत रहेगी तो किसान मर जाएगा बिल्कुल। 2 या 4 साल बाद खेती करनी छोड़ दी तो देश भूखा मरेगा। दूसरे देशों में तो फिर आयात करेंगे, वो फसल खरीदेंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, वह मार फिर जमींदार पे अपने पे पड़नी है। मतलब बहुत बुरा टाइम आ जाएगा अगर यह चीज़ चले गई। तो भाई सारे दर्शकों का मेरा यूँ निवेदन है, ये जो किसान की वीडियो इस आवाज़ ने उठाओ, बुलंद करो और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करो, ताकि इनका कोई समाधान हो सके। अगर आपने लग गया हो
भैया आवाज़ सही है या गलत है, तो कमेंट के जरिए, सभ्य कमेंट के जरिए इस आवाज़ ने बुलंद करिए और अपनी राय, अपनी सोच, अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर दियो। रही बात बड़ौदा हल्का के चुमन गामा खातर जितने भी वोटर है, अपना एक नारा शुरू तय रहा है कि वोट कड़ियाँ भी गेड़ियो, भाईचारा की जड़ने ना छेड़ियो। भाई अपना अधिकार है, भाईचारा बना कर रखियो। वीडियो किसी लगी कमेंट में जरूर बताइयो। जय जवान जय किसान।